धर्म युद्ध में डेडिकेशन तो ठीक है, बाण चलाने भी पड़ते हैं। कृष्ण एक कुशल सारथी भी थे, अर्जुन एक निपुण योद्धा भी था। कृष्ण मात्र गुरु नहीं थे और अर्जुन मात्र शिष्य नहीं था। मेरी बात का मर्म समझिएगा। एक तल पर हम आप एक हैं बिल्कुल, और बड़ा प्यारा संबंध है। मैं दूसरे व्यवहारिक तल की बात करना चाहता हूं। ये भोला इंसान है, मुझे पता है। भोला नहीं होता तो इतनी बार आता नहीं और आकर के सबसे आगे नहीं बैठ जाता। पर मुझे ये जानना है कि अपने जीवन का युद्ध ये जीत रहा है या नहीं जीत रहा है, क्योंकि अपने भोलेपन के कारण ही ये शायद नहीं जान पाएगा कि ये कितनी जहरीली और प्रबल ताकतों से घिरा हुआ है। वो इसको नहीं पता, पर मुझे पता है। अध्यात्म आपके मन से कपट निकाल देता है, आप में जरा तरलता ला देता है। आपके मन में स्नेह भर जाता है। लेकिन एक बात समझना कि यही वजह है कि अक्सर धर्म की हानि भी हो जाती है। जो चीज जितनी नाजुक होती है, कमसिन होती है, उसे उतनी सुरक्षा की भी जरूरत पड़ती है। जो व्यक्ति जितना निष्कपट होता जाता है, एक तल पर तो वो उतना सुरक्षित होता जाता है, लेकिन व्यवहार के तल पर वो बड़ा वल्नरेबल, बड़ा आरक्षित भी होता जाता है। और मैं नहीं चाहता कि वो आपके साथ हो। सच तो ये है कि जहां मैं बैठा हूं, यहां से मैं ये कैमरा उठा करके अगर आपकी अभी तस्वीरें खींचूं, तो आप सब इस वक्त बहुत सीधे, निष्कपट, भोले लग रहे हो। पर इस भोलेपन को संसार में दुर्बलता नहीं बन जाना है। इस भोलेपन को जीतना है और फैलना है, नहीं तो वही पुरानी कहानी दोहरा दी जाएगी कि जो सीधा था उसने मार खाई, जो भोला था वो भोंदू कहलाया। वो युद्ध जीतना बहुत बहुत आवश्यक है। आप अकेले नहीं हो ना, आपके जैसे न जाने कितने हैं जिन तक रोशनी पहुंचनी चाहिए। अध्यात्म संख्याएं नहीं गिनता, लेकिन बात मानो मेरी, संख्याओं का भी अपना महत्व है। और संख्याओं के अलावा एक बात और बोलता हूं, दीपक जला या नहीं जला उसका एकमात्र प्रमाण क्या होता है? रोशनी। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दीपक जला या नहीं जला उसका एकमात्र प्रमाण यह होता है कि उससे दुनिया को रोशनी मिल रही है या नहीं। ठीक
दीपक की रोशनी दीपक को स्वयं तो चाहिए नहीं। इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं ना कि दीपक जला या नहीं जला, उसका एकमात्र प्रमाण यह है कि जले हुए दीपक से अगला दीपक जल पा रहा है या नहीं। इसी को मैं धर्म युद्ध कह रहा हूं। अगर आपको वाकई मुझसे ज्योति या प्रकाश मिला है तो आपके माध्यम से औरों को मिला क्या? यही तो लड़ाई है अंधेरे और रोशनी की। अंधेरा चाहता है आपकी रोशनी बुझ जाए, और मैं कह रहा हूं आपकी रोशनी बची सिर्फ एक हालत में रहेगी, जब आपके माध्यम से औरों को भी रोशनी पहुंचे, नहीं तो मिट जाएगी। भली भांति एक बात समझ लेना, आचार्य जी बहुत प्यारे लगते हो, साफ दिखाई देता हो कि यहां आकर लाभ हो रहा है, पर तुम्हारे परिवार में अगर सिर्फ तुम हो जिसको लाभ हो रहा है तो तुम्हारे लिए बड़ी अड़चन आने वाली है। समझ रहे हो ना? विभीषण की तरह लंका में कितने दिन जी लोगे? चारों तरफ राक्षस ही राक्षस हो, तुम बीच में कितने दिन राम नाम जप लोगे? बोलो। तो अगर लंका में जीना है तो एक ही तरीका है, क्या? औरों तक भी राम नाम पहुंचाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना? नहीं तो जानते हो क्या करोगे? तुम्हारी रोशनी फैलेगी नहीं तो दुर्बल होगी, और जितनी बार दुर्बल होगी तुम उसे ताकत देने के लिए व्यवहारिक तल पे सोचो क्या करते हो। तुम अपनी रोशनी अगर फैलाते नहीं हो तो दुर्बल होती है, क्योंकि आग तो फैलती है तो ही ताकत बढ़ती है उसकी। तुम्हारी आग अगर फैलेगी नहीं तो कमजोर होगी, और जितनी बार कमजोर होगी तुम्हारे पास एक ही विकल्प रह जाएगा, क्या? व्यवहारिक होकर बताना क्या? क्योंकि यही करते हो तुम। पाओगे कि तुम्हारी रोशनी मध्यम पड़ रही है, लौ तुम्हारी बुझने वाली है, तो कहां आओगे भाग के? आचार्य जी के पास आओगे। ऐसे ही आते हो ना, जब पाते हो कि मन कुम्हला रहा है, भीतर अंधेरा बढ़ रहा है, तो यहाँ आ जाते हो। भली बात, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम आए। मन में अंधेरा बढ़ रहा था, अपनी रोशनी जरा मध्यम पड़ रही थी तो आए, बहुत अच्छा करा। पर क्या उससे भी अच्छा ये नहीं होता कि तुम आते और कहते आचार्य जी ये देखो रोशनी का सागर। तुम जितनी बार ये कह के मेरे पास आओगे कि कुछ कमजोरी है, कुछ समस्या है, तुम्हें लाभ होगा, तुम्हें मदद मिलेगी। यथासंभव यथाशक्ति जो उत्तर दे सकता हूं, जो समाधान बता सकता हूं, वो तुम तक पहुंचेगा। लेकिन क्या उससे भी बेहतर ये ना हो कि तुम मेरे पास अपनी सफलता का उद्घोष करने आओ? क्या आचार्य जी आपने दिया जलाया था, वो दिया मशाल बन गया, लपट देखो। और मशाल नहीं, हम मशालों की बारात लेके आए हैं। आपने तो हमारे भीतर दिया भर जलाया था, हम देखो क्या लेके आए हैं। ये देखो मशालों की बारात। व्यवहारिक तल पर, सांसारिक तल पर, युद्ध क्षेत्र के तल पर मुझे अच्छा लगेगा कि तुम जीते। एक दूसरे तल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दूसरे तल पर तो वो है जो ना बढ़ता है ना घटता है, कौन सा प्रकाश कौन सा अंधेरा। पर जिस तल पर देह है, जिस तल पर मैं और तुम का द्वैत है, उस तल पर तो मेरी इच्छा यही है कि तुम जीतो। तुम बताओ कि ये समस्या थी, यहाँ जीते, ये अड़चन थी, ऐसे मिटी। पहले कहाँ पीछे हट जाते थे, अब पीछे नहीं हटना पड़ता। पहले मन से कैसे हार जाते थे, अब नहीं हारना पड़ता। और हमारी बात हम तक नहीं सीमित है, हम अब औरों तक भी पहुंचा रहे हैं। मुझे याद है
दिवाली पर ऐसा होता था, घर के बच्चे जुड़ते थे, उत्सव का समय, तो जो छुटकू होता था सबसे, उसके हाथ में अग्नि नहीं दी जाती थी, खतरनाक हो सकता है मामला, तो उसको कह दिया जाता था कि तू बस दिए दीवार पे रख दे, बराबर बराबर दूरी पर, इतनी इतनी दूर पर। तो ये उसका काम था, क्या? दिए रख देना या मोमबत्तियां सजा देना। फिर एक होता था जिसको कहता था चल भाई इनमें घी डाल देना, तो जाके थोड़ा थोड़ा घी डाल देता था। फिर जो बच्चों में बड़ा बच्चा होता था वो निकलता था, उसका क्या काम होता था? वो जलाता था, वो जलाता था। तो ऐसा होता था, आप दिए जलाते जलाते आगे बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। और लंबी दीवार होती थी, घर की सभी दीवारों पे जहां जहां भी रखने की गुंजाइश होती थी दिए मोमबत्तियां रख ही दिए जाते थे, जहां गुंजाइश नहीं होती थी वहां भी रख दिए जाते थे। बच्चों की होड़। तो आप दिए जलाते जलाते आगे बढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो, और आपने एकाएक पीछे मुड़ के देखा तो क्या पाया? रोशनी पाई और थोड़ा अंधेरा भी पाया। जो दिए जलाकर आप आगे बढ़े थे उनमें से कई बुझ गए। अब आगे तो जलाते जा रहे हो और पीछे वाले बुझते जा रहे हैं। अच्छा नहीं लगता था। मेरे ख्याल से तो व्यक्तिगत स्तर पर अगर इम्प्रूवमेंट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो किसी के भी संपर्क में आएगा वो व्यक्ति, तो उसकी भी इम्प्रूवमेंट। उतना ऑटोमेटिक नहीं होता, उतना ऑटोमेटिक नहीं होता ना, संकल्प भी करना पड़ता है। अपने लेवल पर पहली बात तो हम खुद ही इतनी उलझनों से भरे होते हैं, वो उलझने, वो इम्प्रूवमेंट हो जाती है, वो उससे बड़ी अचीवमेंट कुछ नहीं, उससे बड़ी अचीवमेंट होती है। और वो उलझने पूरे तरीके से तो आखिरी दम तक नहीं सुलझेंगी। अगर आप इस प्रतीक्षा में रहें कि आप अपनी उलझनों को पूरी तरह सुलझा लें तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपको क्या लगता है आचार्य जी की सब उलझने पूरी तरह सुलझी हुई हैं? बहुत विस्तार से नहीं बता सकता, लेकिन इतना कहूँगा कि मेरी उलझनें आपसे 100 गुनी बड़ी हैं। तो मैं इंतज़ार नहीं कर सकता कि सारी उलझनें सुलझें और फिर ये सत्र शुरू हो, या कि पूरी सारी उलझनें सुलझें और फिर ये अभियान शुरू हो। और एक बात और समझिएगा, कई बार अपने भीतर सुधार लाने का, प्रगति लाने का रास्ता दूसरे की प्रगति से होकर ही गुजरता है। आप बेहतर हो ही नहीं पाएंगे जब तक आप दूसरे को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरा आपके प्रयत्नों के प्रति जो विरोध देता है, दूसरा आपके सामने जो चुनौतियां खड़ी करता है जब आप उसे सुधारने की कोशिश करते हो, उनसे आपको पता चलता है कि आपका भी मन कैसा है, क्योंकि वृत्ति तो एक है। मैंने 15 साल पहले जब पढ़ाना बोलना शुरू किया था तो कुछ लोगों ने पूछा था कि आप क्यों पढ़ा रहे हो, बोल रहे हो? तो मैंने कहा था ताकि मैं सीख सकूं।
दूसरे को पढ़ाने और बढ़ाने की प्रक्रिया में आप बढ़ जाते हो। कई बार तो ऐसा होता है कि दूसरा कम बढ़ता है, आप ही ज्यादा बढ़ जाते हो। अगर यही इंतजार करते रहे कि हम पूरी तरह बढ़ जाएं फिर दूसरे का हाथ थामेंगे, तो ना वो दिन आएगा, ना आप हाथ थामोगे, ना कोई बढ़त होगी। जो लोग नए नए आए उनके लिए ये जगह होनी चाहिए एक चिकित्सा कक्ष, कि नए आए हैं, पहली दूसरी तीसरी बार आए हैं, तो हम इसलिए आए हैं कि हमारा उपचार कर दो, ठीक। और जिनसे पुराना साथ है वो जब एकत्रित हों तो ये जगह होनी चाहिए सेनानियों का समूह, योद्धाओं की बैठक, और सब अपने अपने मोर्चे से समाचार लेकर आ रहे हैं। बताओ मेरे मोर्चे पर ये हुआ, दूसरा बोल रहा है मेरे फ्रंट पर तो अभी ऐसा चल रहा है, और तीसरा कह रहा है नहीं साहब हमारी तरफ तो जंग के हाल कुछ बेहतर है। ये बात मैं उनसे नहीं अपेक्षित रखता जो बेचारे अभी खुद ही नए नए हैं और बदहाल हैं। पर जिनको जरा समय हो गया उनसे तो कहूंगा कि अब कृष्ण का नाम लिया है तो कुरुक्षेत्र में भी कूद पड़ो। कब तक प्रतीक्षा करोगे? बहुत समय वैसे भी नहीं है। आचार्य जी अगर भले लगते हैं तो आचार्य जी के तौर तरीके भी तो भले लगें। अगर आचार्य जी का उत्तर ठीक लगता है, समाधान ठीक लगता है, तो आचार्य जी का काम भी तो ठीक ही होगा फिर। और क्या काम है उनका? दीप से दीप जलाना। दिवाली में जिस दिए से दूसरा दिया जलाते हो वो दिया परिपूर्ण होता है क्या? परफेक्ट ऐसा होता है? जिस मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाते हो वो हर मायने में पूर्ण होती है? ऐसा तो नहीं होता। मैं तो उदाहरण देता हूं माचिस की तीली का। माचिस की तीली बुझने को हमेशा तैयार है, वो बुझ जाए उससे पहले आग लगा दो। आचार्य जी अपने आप को भी न दिया समझते हैं, न बाती, न मोमबत्ती, न मशाल। आचार्य जी क्या हैं? माचिस की एक अदनी सी तीली, जिसको पता है कि अभी बुझी कि अभी बुझी। तो उनका तो एक ही इरादा है, बुझ जाएं इससे पहले आग लगा दें। ये सीखो ना। और बुझ तो जाओगे ही, होगे तुम बहुत बड़ी मशाल कि दावानल, कुछ भी होगे तुम। जलता हुआ सूरज भी एक दिन बुझ जाना है, तुम क्या चीज हो? उससे पहले लगा दो आग, फूंक दो सब।
ये आचार्य जी की बस बातें अच्छी लगती हैं, काम नहीं अच्छा लगता उनका। क्या काम है उनका? ये माने जोत से जोत जलाना। उनकी बातें अगर अच्छी हैं तो उनका काम भी तो अच्छा ही होगा ना। या देखोगे कि कृष्ण लगे हुए कुरुक्षेत्र में, तो तुम कहोगे हम तो दृष्टा मात्र हैं, तीर सारे कृष्ण को खाने दो, हम क्या हैं? दृष्टा मात्र। ऐसा करोगे? व्यक्तिगत लाभ भर की आकांक्षा जो रखेगा उसे व्यक्तिगत लाभ भी नहीं होगा, और जो सार्वजनिक हित के लिए प्रतिबद्ध रहेगा वो पाएगा कि उसे बिना मांगे व्यक्तिगत लाभ हो गया। सबके लिए मांगोगे तो चुपचाप तुम्हें तुम्हारे लिए भी मिल जाएगा। सिर्फ अपने लिए मांगोगे तो न दूसरों को मिलेगा न तुम्हें मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं गया था कहीं तो वहां से ये पीछे तुम देख रहे हो ज्ञान कोश, इसके लिए 50 किताबें लेके आया हूं। मैं चुपचाप बैठ के उनको पढ़ूं क्यों नहीं? मैं ये क्यों ना कहूं कि अभी तो मेरा ही ज्ञान अधूरा है, जरा पूरा कर लूं? मैं बातचीत क्यों कर रहा हूं? और यकीन जानना, राज खोले देता हूं, ये जो पीछे किताबें देख रहे हो इसमें बहुत सारी मैंने नहीं पढ़ी हैं। बहुत सारी क्या, आधी से ज़्यादा नहीं पढ़ी हैं, मंगा के रख दी, पढ़ने का अवसर ही नहीं मिला। क्योंकि कुछ चीज़ें बांटने से बढ़ती हैं, और अगर कहूँगा कि मैं ही ज्ञान पालूँ, स्पष्टता पालूँ, मुक्ति पालूँ, तो मुझे भी नहीं मिलेगा। और मैंने इसके विपरीत बात भी कही है। मैंने कहा है कि अगर तुम्हारे पास नहीं तुम दूसरों को कैसे दे दोगे, ये भी कहा है। तो एक बिंदु आता है जिसके बाद ऐसा होता है कि पाने का एक ही जरिया होता है, बांटना। उस बिंदु से पहले तो तुम स्वार्थी ही रहो, अपने लिए ही एकत्रित करो। पर जो अपने लिए ही एकत्रित कर रहा है वो बहुत आगे नहीं जा पाएगा। एक बिंदु आएगा जिसके बाद उसे कोई व्यक्तिगत लाभ होना बंद हो जाएगा। उसके बाद एक ही तरीका है, बांटोगे तो बढ़ेगा। जिनके साथ हो, अगर उन तक वो नहीं पहुंचा जो तुम तक पहुंचाए, तो सलिल जानते ही हो तुम्हारा अनुभव क्या रहा है। जो तुम तक पहुंचा है उससे भी वंचित हो जाओगे। या तो सब तक पहुंचेगा, नहीं तो तुम्हें भी जो मिला था वो छिन जाएगा। और छिन गया ना, क्यों छिना ये भी अच्छे से जानते हो, क्योंकि बांटा नहीं तुमने। दुनिया वालों को तो छोड़ दो, घर वालों को भी नहीं बांट पाए। क्या नतीजा निकला?
ये अकेले अकेले का खेल है ही नहीं। भूल समझ में आ रही है तुम्हें तुम्हारी? प्रेम की कमी थी, आचार्य जी के प्रति नहीं, दुनिया के प्रति, घर के प्रति, परिवार के प्रति, अपने निजी संबंधों के प्रति प्रेम की कमी थी। क्योंकि प्रेम की कमी थी इसीलिए जो कुछ मिला उसे तुमने बांटा नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, नहीं बांट रहे हो तो हम तुम्हें ही आटे लेते हैं। अट गए ना। थोड़ा मिले तो थोड़ा, ज्यादा मिले तो ज्यादा, बांटना जरूर। यहां नियम दूसरा है। यहां जो विभाजित होता है, बंटता है, वो गुणा हो जाता है। डिवीजन इज मल्टीप्लिकेशन। ये क्या हो गया? किसी मुद्दे पर स्पष्टता चाहिए होना, ये प्रयोग कर लीजिएगा आजकल में और अगली बार बताइएगा। किसी मुद्दे पर स्पष्टता चाहिए हो, अपने भीतर स्पष्टता विकसित करनी हो, किसी दूसरे को उस मुद्दे के बारे में समझाना शुरू कर दीजिए। आप पाएंगे कि आपके ख्यालों में, आपकी समझ में एक चमक आ गई है। और वो नहीं आती अगर आप दूसरे को समझाने की चेष्टा नहीं करते। ठीक है आचार्य जी, लेकिन घर वाले भी समझ लें उस चीज को, ये बहुत बड़ी बात है। और बाहर वालों को इस चीज को बोल के लेकर के आना, ये मतलब जिसको आना होता है वो आ जाता है। आपके वो ऐसा नहीं होगा, पढ़ा होगा उसको पढ़ के कोई ऐसा नहीं होगा। और मैं आपको सावधान ये कर रहा हूं कि अतीत के रिश्ते, देह के रिश्ते बहुत प्रबल होते हैं। आपको आचार्य जी से कितना भी प्रेम हो, लेकिन मन, शरीर, परिवार, समाज इस प्रेम पर भारी पड़ जाएगा। अगर ये स्थिति पैदा हो गई कि आचार्य जी एक तरफ और आपकी पूरी दुनिया एक तरफ और मध्य में आप, तो वो लोग आपको खींच ले जाएंगे। वो आपको न खींच ले जाएं, उसका एक ही तरीका है, क्या? उनको इधर ले आओ। आप अगर ये सोचेंगी कि कोई बात नहीं, वो आचार्य जी को नहीं सुनते तो कोई बात नहीं, मैं अपना काम कर रही हूं ना, तो आप पाएंगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपको भी खींच ले जाएंगे। आप बहुत देर तक मेरे साथ चल ही नहीं पाएंगी। मेरे साथ अगर दूर तक और देर तक चलना हो तो एक ही तरीका है, जिनसे जुड़ी हुई हैं उन तक रोशनी पहुंचाइए। और हम सब इसी भ्रम में रहते हैं कि दूसरे अपने मन की कर रहे हैं, हम अपने मन की कर रहे हैं। इस तरीके से एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बना रहेगा। भाई तुम्हें टीवी देखना है, तुम टीवी देखो। हम यूट्यूब पर आचार्य जी को देख रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हमें ऐसा भ्रम रहता है। ये जो स्थिति है, ये बड़े असंतुलन की स्थिति है। ये स्थिति दीर्घकालीन नहीं हो सकती। कुछ ही समय में आप पाएंगे कि टकराव होगा। एक ही घर में
टीवी पर छिछोर कार्यक्रम और लैपटॉप पर आचार्य जी का वीडियो एक साथ बहुत दिनों तक नहीं चल सकते, टकराव होगा और उस टकराव में आप हार जाएंगी क्योंकि आप अकेली पड़ेंगी। लगता हमें यही है कि अरे हम कैसे हार जाएंगे, हम हैं, आचार्य जी हैं और परमात्मा है, परमात्मा कभी हारता है? नहीं साहब, सलील आपको बताएंगे कि परमात्मा भी हारता है। जिनसे देह का रिश्ता है वो जीत जाते हैं। अरे आप सहमत नहीं है, आप आपके पास बड़ी मीठी आशा है, आप बहुत भोली हैं। और मैं तो इस स्तर पर भी आ गई हूँ कि मैं चाहूँ तो जबरदस्ती कर सकती हूँ या कंट्रोल कर सकती हूँ। फिर भी हर इंसान का एक लेवल आता है, उसके बाद वो समझने की कोशिश करता है। जबरदस्ती भी कर दोगे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो किसने कहा कि जबरदस्ती ही एक तो ऐसी है, बाहर वाला कुछ भी करता रहे, बोलता रहे, उल्टा सीधा बोलता, समझिए बात को, अगर मैं चल रही हूँ अपने रास्ते, वो अपने आप लाइन पे आ जाए। नहीं होता ऐसा। अगर ऐसा होता, उसके अंदर से अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया अब तक लाइन पर क्यों नहीं आ गई? इतने बुद्ध, इतने कृष्ण हुए। सब दुनिया इसीलिए तो तरस रही है, त्राही, और तभी तो ढूंढ रही है आप जैसे लोगों को। नहीं ढूंढ रही है। आपको लग रहा है दुनिया जो बाजार में है आचार्य जी को ढूंढ रही है? वास्तव में नहीं। कैसी बातें कर, आपकी बातें मीठी हैं, भोली हैं, पर ऐसी इंसान ऐसी गजलें लिखता है, तरसता है, परेशान हो रहा है, इतना पैसा कितने लोग, के बाद भी वो बेचारा परेशान, कितने लोग गजलें लिख रहे हैं। आप तो अभी तथ्यों को भी नहीं पकड़ रही। आपकी बातें पराकाष्ठा पर जाकर के देख लीजिए। पराकाष्ठा आने से पहले मौत आ जाती है। दर्द की पराकाष्ठा नहीं आता। पराकाष्ठा, दर्द की पराकाष्ठा बहुत कम लोग हैं जिन्हें उपलब्ध होती है। वो तो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें इतना दर्द मिल जाए कि उनका चित्त ही बदल जाए। उतना दर्द नहीं मिलता लोगों को। तकनीक की दृष्टि से, मेडिकल साइंस की दृष्टि से, सुख सुविधा की दृष्टि से दुनिया बहुत आगे निकल गई है और इस समय अपने आप को बहलाने के, फुसलाने के जितने साधन दुनिया में मौजूद हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से उतने साधन कभी नहीं मौजूद थे। तब आदमी के लिए विरह को, वियोग को या भीतर की किसी बेचैनी को अनुभव करना फिर भी थोड़ा आसान था। अब नहीं होता वैसा। और जिनको होता भी है, आपने कभी शायद गौर नहीं किया, जिनको वो पीड़ा, वो बेचैनी भीतर से उठती भी है, उनके सामने धोखे का एक बिल्कुल नया विज्ञान अब ला दिया गया है। और धोखे के उस नए विज्ञान का नाम आप जानती हैं क्या है? नया विज्ञान है, वो विज्ञान की एक नई शाखा है, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, और उससे जो उपचार की शाखा निकलती है साइकेट्री। कैसे? पहले अगर आपको बेचैनी अनुभव होती थी तो आपको समझना पड़ता था कि आप जिंदगी गलत जी रहे हो, इसलिए आप बेचैन हो। और आज अगर आपको बेचैनी अनुभव होती है तो चिकित्सक मौजूद हैं जो तुरंत आपको बता देते हैं कि जीवन में नहीं, कुछ गलत है, तुम्हारे मस्तिष्क में एक रसायन की थोड़ी कमी हो गई है, इसलिए तुम अवसाद में हो, डिप्रेशन में हो, तुम घटिया जिंदगी जी रहे हो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बेटा, तुम्हारी घटिया जिंदगी किसी भी तरीके से तुम्हारी बेचैनी के लिए जिम्मेदार नहीं है। तुम्हारी बेचैनी के लिए तो यह चीज जिम्मेदार है कि तुम्हारी पीनियल ग्लैंड में, कि तुम्हारे थायराइड में,
या तुम्हारे दिमाग के किसी अन्य हिस्से में किसी चीज का कुछ आधिक्य या कोई कमी हो गई है, तो तुमको दवाएं दे दी जाती हैं और वो दवाएं असर भी कर देती हैं। भाई जिसे आप प्लेजर, हैप्पीनेस, खुशी कहते हो, वो तो पूरे तरीके से मस्तिष्क से संबंधित चीज है। आप अगर खुशी का अनुभव करना चाहो तो बहुत आसान है, आपको दवा दे दी जाएगी और आप खुशी का अनुभव कर लोगे। तो पहले जब कोई दुखी होता था तो उसे हार कर संतों की शरण में जाना पड़ता था, दो वजहों से। पहली बात, सुख के बहुत साधन नहीं थे, बाजार इतना विकसित नहीं था, तो सुख के बहुत साधन थे ही नहीं, तो दुख कैसे हटेगा। और दूसरी बात, ये सब साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट नहीं थे, तो ये भ्रम देने के लिए भी कोई मौजूद नहीं था कि साहब तुम्हारी बात का माइंड नहीं ब्रेन से ताल्लुक है। अब तो आदमी को पूरे तरीके से शरीर ठहरा दिया गया है, और अगर आदमी पूरे तरीके से भौतिक है और शरीर है तो माइंड का मतलब ब्रेन हो गया। अब माइंड कुछ नहीं है, ब्रेन है। तो आप अगर चिंतित रहते हो तो इसका संबंध ब्रेन से है, और ब्रेन तो मास है, ब्रेन तो पदार्थ है, और पदार्थ का पदार्थ के माध्यम से उपचार भी किया जा सकता है। ये लो अभी गोली दिए देते हैं, तो चिंता का क्या उपचार है फिर? गोली। फिर चिंता का उपचार कबीर साहब नहीं है। अब कबीर साहब की इस युग को कोई आवश्यकता नहीं, आपको अगर चिंता है तो आप गोली लें साहब। और गोली की भी आवश्यकता तब है जब शॉपिंग मॉल विफल हो जाए। चिंता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आप मॉल जाइए, घूमिए फिरिए, नया टेलीविजन और नया फर्नीचर खरीदिए, उससे आपकी चिंता वगैरह और मन में जो व्याकुलता थी वो मिट जाएगी। और तब भी आप पाएं कि मन बेचैन ही रहता है, तो आप मनोचिकित्सक के पास जाएं और वो तुरंत आपको गोली दे देगा। अब आपको क्यों चाहिए कृष्ण की गीता, क्यों चाहिए संतों का सानिध्य, क्यों चाहिए कबीर साहब के भजन? फर्नीचर से काम चल जाएगा, नहीं तो गोली है। और उसके अलावा और अब सुख के तमाम साधनों का बाहुल्य है। तो ये तो कहिए ही मत कि जिसके भीतर बेचैनी उठेगी वो अपने आप धर्म की तरफ आएगा। नहीं साहब, जिसके भीतर बेचैनी उठेगी उसके पास अब इतने रास्ते हैं कि धर्म के पास आने की उसको कोई जरूरत नहीं। अधिकांश लोगों को ताउम्र ये समझ ही नहीं आएगा कि वो गलत रास्तों पर चल रहे थे। अधिकांश से भी मैं कह रहा हूं 99.9% लोगों को पूरी जिंदगी ये समझ में नहीं आएगा कि उन्होंने रास्ता ही गलत पकड़ रखा था। क्योंकि गलत रास्ता पकड़ने के जो घातक परिणाम होते हैं, उन परिणामों से बचाने के लिए अब आपके पास बहुत कवच उपलब्ध है। ऐसे कह लीजिए कि एक अद्भुत घटना घटी है कि कर्म आप करते हैं पर उसका कर्मफल किसी तरीके से रोक दिया जाता है आपको मिलने से। तो आदमी अब निरंकुश है, कर्म करो और जब कर्मफल आए तो गोली खा लो, गोली खा लो, बाजार घुमाओ, सेक्स कर लो, सोशल मीडिया है, हजार साधन उपलब्ध हैं तुम्हें प्रसन्नता देने के। या प्रसन्नता नहीं भी मिल रही तो कम से कम दुख से तुम्हारा मन जरा हटा देंगे, जरा विमुख कर देंगे। कुछ ऐसा तुम्हें मिल गया कि अब दुख के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। जहां दुख नहीं वहां अध्यात्म की शुरुआत ही नहीं। मैं आप सबसे ये करबद्ध निवेदन करता हूं, कृपा करके ये सोचना बिल्कुल छोड़ दें कि जिसके भीतर प्यास उठेगी वो खुद पानी की ओर आ जाएगा। नहीं साहब, ये अंधा युग है। प्यास जब बहुत गहरा जाती है तो आदमी बेहोश हो जाता है, उसके बाद वो पानी की ओर नहीं आता। कोई नहीं आएगा पानी की ओर, बल्कि प्यास बढ़ेगी तो लोग और ज्यादा नशे की ओर, संसार की ओर
भ्रम की ओर और 50 तरीके के सुविधा के अन्य साधनों की ओर जाएंगे। आज के समय में ये उम्मीद कोई ना रखे कि जागृति अपने आप फैल जाएगी, कि लौ अपने आप जल जाएगी। इतिहास में कभी भी वैसा होना मुश्किल था, और मैं कह रहा हूं आज तो असंभव है। जब ऋषि थे, मुनि थे, जंगल थे, प्रकृति थे, आबादी कम थी, मन बहलाव के साधन कम थे, तब भी गौतम बुद्ध लाखों में कोई एक थे। और आज तो किसी बुद्ध का स्वयं ही आविर्भूत होना, अपने आप ही त्वरित रूप से अकारण स्पॉन्टेनियस प्रकट हो जाना असंभव है, नहीं होने वाला। आज तो प्रक्रिया चाहिए, आज तो एक ज्योति चाहिए जो दूसरी को जला सके, और एक ज्योति भी आसानी से दूसरे को नहीं जला पाएगी। इसलिए मैंने कहा कि आज तो पूरी तरह से एक आयोजित प्रक्रिया चाहिए। अब वो जमाना नहीं है कि बुद्ध जा रहे हैं और अंगुलीमाल ने उनको देखकर कहा कि ठहर जाओ, और बुद्ध ने इतना भर कहा कि मैं तो ठहरा ही हुआ हूं, तू कब ठहरेगा। और इतने भर से अंगुलीमाल अरे परिवर्तित क्या हो गया, संत हो गया। आज आपको कोई लुच्चा रोके रास्ते में और बोले ठहर जाओ, और आप बोले मैं तो ठहरी ही हुई हूं, तू कब ठहरेगा, तो आपका वाक्य खत्म होने से पहले आप साफ हो चुकी होंगी। वो आपको इतनी भी गुंजाइश नहीं देगा कि आप इतना छोटा वाक्य भी पूरा कर पाएं। आप अपना वाक्य पूरा करेंगी, उससे पहले अंगुलीमाल, जितनी अन्य चीजों की माला बनती होगी, वो पूरी माला वो पहन चुका होगा। वो जमाने दूसरे थे। आज सक्रियता चाहिए, आज एक प्रकार का स्पिरिचुअल एक्टिविज्म चाहिए। बात समझ रहे हो? उसके बिना बात नहीं बनने वाली। आज आप ये कहें कि साहब हमने तो थाल सजाकर रख दिया है, जिसका मन हो वो आ जाए, तो थाल का खाना बासी होके बर्बाद ही होगा। आप आ जाती क्या अगर ये लड़के एक्टिविस्ट बनकर सड़कों पे ना खड़े होते? बोलिए। ये कहते कि जहां आग लगी है वहां रोशनी होगी, और जब रोशनी होगी तो दूर से दिखाई देगी। जिन्हें प्रकाश चाहिए वो अपने आप खिंचे चले आएंगे पतंगों की तरह। तो फिर आप कभी ना आ पाती यहां पर। बड़ी मेहनत करी, गए, खड़े हुए, आते जातों को रोका, ठुकराए भी गए, मेहनत करी, पसीना बहाया, लोगों ने अपमान किया, तमाम तरह की असफलताएं झेली। उसके बाद आप यहां आ पाई। अपने आप तो आप भी ना आ पाती। आप में से बहुत लोग होंगे जिन्हें कितनी ही बार फोन गया होगा कि 17 आ जाना। कितने लोगों को गया है? अब सत्र की घोषणा वैसे तो सोशल मीडिया पर हो ही जाती है, फोन की जरूरत क्या है? जिसे आना होगा। और ये सोच के बैठ जाएं तो क्या होगा? आचार्य जी होंगे और दीवालें होंगी। उस दिन सत्र बहुत अच्छा होगा क्योंकि कोई विक्षेप नहीं होगा, कैमरा बढ़िया रिकॉर्ड करेगा। आचार्य जी ऑन हिमसेल्फ टू हिमसेल्फ। जब आप जैसे मर्मज्ञ और पारखी लोग भी तब आ पाए जब हाथ खींच के बुलाया गया, तो आप किस उम्मीद में हैं कि जिसे प्यास लगेगी वो पानी खुद ढूंढ लेगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हमसे पूछिए जो मैदान में है।
और आपके लिए आपकी व्यक्तिगत मुक्ति का रास्ता भी मैं बताए देता हूं, वही है जो आचार्य जी ने अपने लिए चुना है। अगर मेरी मुक्ति आपसे होकर गुजरती है तो आपकी मुक्ति भी पूरे संसार से होकर गुजरती है। निजी तौर पर मुक्ति न मुझे मिल सकती है ना आपको। अब ये जो मैं रास्ता बता रहा हूं ये बड़ी उलझन पैदा करने वाला है, क्योंकि एकांत साधना तो आसान होती है और किसी से कोई लेना नहीं देना नहीं, घर वाले जो कर रहे हो करें, दुकान जैसी चला रहा हो बेटा चाचा पति बेटी चलाए, हम तो एक कमरे में बैठ करके अपना भजन कीर्तन जप तप पठन पाठन करते हैं। वो सस्ता अध्यात्म होता है, उसकी उपयोगिता है पर एक सीमा तक। उस सीमा के बाद बाहर निकलना पड़ता है। बाहर निकलना पड़ता है, जिसे कहा जाता है कमिंग आउट। अरे भाई, समाज के वो वर्ग जो अपने आप को उपेक्षित या दमित पा रहे थे, उन्हें भी ये कमिंग आउट करना पड़ा ना। कमिंग आउट समझते हो? बाहर निकल करके घोषणा करना कि हम हैं और हमें न्याय चाहिए और हमारी बात सच है, इसे कहते हैं कमिंग आउट। अभी अभी सर्वोच्च न्यायालय के 2 फैसले आए हैं और दोनों का संबंध इसी कमिंग आउट से है। जानते ही हो ना, धारा 370 जानते हो। उसके अलावा अभी जो ये मी टू अभियान चल रहा है, ये भी तो यही है कि अपनी कहानी कब तक छुपाएं, हम बाहर आएंगे और घोषणा करेंगे। क्योंकि बात अगर सच्ची है तो छुपी क्यों रहे? समलैंगिक समुदाय के बारे में आप 10 तरह की चर्चा कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, उन्हें अपने पर यकीन था। उन्होंने कहा वी वॉन्ट टू कम आउट एंड कम आउट विद डिग्निटी। छुप छुप के क्यों जिए? और आप ये तर्क दे सकते थे कि भाई तुम अपनी निजी जिंदगी गुजार रहे थे ना, तो तुम्हें कमिंग आउट की क्या जरूरत थी? तुम जैसे जी रहे थे जीते जाते। नहीं साहब, कुछ बातों की सार्वजनिक घोषणा करनी पड़ती है। वहां तो बात समलैंगिकता की है और यहां बात कहीं ज्यादा ऊंची है। यहां बात अध्यात्म की है, सत्य की है। वहां भी जरूरत है घोषणा की और कमिंग आउट की, तो क्या यहां नहीं जरूरत है एक खुली उद्घोषणा की और कमिंग आउट की? या यहां सारा मामला बंद कमरों में ही चलता रहेगा, एकांत साधना? ये क्या कर रहे हैं आचार्य जी आज? उलझने सुलझाने की जगह बढ़ा रहे हैं। रोज तो सिद्धांत और सूत्र समझाते थे, आज तो होमवर्क दे दिया। कह रहे हैं करके लाओ। सुनना बड़ा प्रीतिकर था, बैठो और बिल्कुल शहद बरसता था, क्या मिठास थी। ये आज क्या करे दे रहे हैं?
आज वो बात बोल रहे हैं जो अभी तक बोली हुई बातों से आगे की है, और आज जो बात बोल रहे हैं वो ये भरोसा रखकर बोल रहे हैं कि तुम इस काबिल हो कि उसे समझ भी पाओगे और उस पर अमल भी कर पाओगे। ये बात मैं आमतौर पर नहीं बोलता। साल 6 महीने में कभी एक बार इस बात को किसी से बोलता हूं। ये सूत्र याद रख लेना, आग या तो फैलेगी नहीं तो बुझेगी, कोई बीच का रास्ता नहीं है। तुम अगर इस चक्कर में हो, इस फेर में हो कि अपनी एक व्यक्तिगत छोटी सी लौ जलाए रह जाओगे, तो हटाओ ये आशा। या तो लौ लपट बनेगी और पूरे जंगल को घेरेगी, नहीं तो तुम्हारी लौ किसी भी क्षण अपनी ही दुर्बलता का शिकार हो जाएगी, मर जाएगी, मिट जाएगी। अपनी लौ को बचाना चाहते हो तो अपने ही लिए, अपना ही हित समझते हुए इस लौ को लपट बनाओ, हर दिशा में फैलाओ। अरे जानते नहीं हो क्या कि हम कैसे लोग हैं? हम संगत के, संस्कारों के, प्रभावों के गुलाम हैं। ईमानदारी से बताना। हॉस्टल के 100 लड़कों में से 80 अगर अफीमची होंगे, नशेड़ी होंगे, तो तुम्हारा लड़का नशे से बच जाएगा? जवाब दो। बात समझ में आ रही है ना? जैसा समाज है वैसा ही हो जाओगे। और अगर अपने लड़के को बचाना है तो समाज को बदलने की चेष्टा करो, और कोई तरीका नहीं है। ये बड़ा मुश्किल तरीका है, सबसे लंबा तरीका है, पर इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तुम होगे बड़े सात्विक और संस्कारी, तुमने भेज दिया अपने लड़के को हॉस्टल में, और मैं कह रहा हूं हॉस्टल में 100 में से 80 थे अफीमची। तुम घर बैठे अपनी सात्विकता का जप करते रहना। लड़का 6 महीने में घर आएगा, उसकी जेबें टटोल कर देख लेना कि क्या है, और तुम यही सोचते रह जाना कि नहीं साहब, जो सत्य का पुजारी है वो तो सत्य के साथ ही रहेगा, जिसे होश से प्यार है वो तो होश के साथ ही रहेगा, वो नशे की तरफ कैसे जाएगा? बिल्कुल जाएगा। दुनिया बड़ी बात है, प्रभाव में बड़ा बल है। हम सब एक कश्ती पर सवार हैं। कश्ती डूबेगी, तुम भी डूबोगे। ये मत उम्मीद करना कि सब डूबेंगे हम बच जाएंगे। पूरी कश्ती का ख्याल करो, पूरी कश्ती की मरम्मत करो, फिर सब बचेंगे और तुम भी बचोगे।
एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी बहुत बहुत साल पहले। न जाने किस शहर में थे, जाने भोपाल जाने इंदौर, ये साथ में थी मेरे। तो देखने गए और पता चला कि वहाँ हॉल में हम ही 2 लोग हैं। तो एक मैनेजर भागा हुआ आया और क्या बोला, जानते हो क्या बोला? बोला आप दूसरी पिक्चर देख लीजिए, दूसरी स्क्रीन पर चल रही है। वो तो अपनी फितरत ऐसी है कि जैसे ही कोई ऐसी बात बोल दे हम और अड़ जाते हैं। तो हमने कहा अब तो ज़रूर देखेंगे। 2 ही लोगों के लिए तू चला पूरा शो, टिकट खरीद लिया है ना, अब तो चलाना पड़ेगा। पर इशारा समझो, 2 ही लोग हैं तो पिक्चर भी नहीं चलेगी भाई। ये मत सोचना कि और कोई पिक्चर देखे ना देखे, हमें तो पिक्चर से प्रेम है ना। पिक्चर बंद हो जाएगी, पिक्चर भी तभी चलेगी जब एक अच्छा बड़ा वर्ग समुदाय आए और उसको देखे। पिक्चर चलती रहे या ना चले, बोलिए, या आप व्यक्तिगत निष्ठा की ही दुहाई देती रहेंगी कि हमें तो बहुत पसंद आती है? फिर देख लेना जैसे देखनी होगी। बात समझ रहे हो ना? पिक्चर बंद हो जाएगी। और सब लोग आचार्य जी जैसे नहीं होते कि अड़कर बोल दें कि चला, नहीं चलेगी बाबा, बंद हो जाएगी। और ऐसे ही नहीं होगा। आचार्य जी अड़ गए थे, सब नहीं अड़ पाते, और एक शो चलवा लिया था। अगले ही दिन क्या किया होगा उन्होंने? वो पिक्चर ही स्क्रीन से हटा दी होगी। हट गई ना, सब हट जाएगा। क्यों अड़ रही हैं? बात को समझिए। कृष्ण कोई एक नहीं हुए थे। हर समय में, हर शताब्दी में, हर जगह पर फूल खिलते रहे हैं, कृष्ण अवतरित होते रहे हैं। पर गीता आपके पास वही पहुंचेगी जो सर्वमान्य है। बाकी गीताएं आप तक पहुंचेंगी ही नहीं। बाकी कृष्णों की बातें किसी गीता में संकलित की ही नहीं जाएंगी, और अगर कर भी दी गई तो उस किताब को काल खा जाएगा, उस किताब को इतिहास खा जाएगा, उस किताब को रद्दी मानकर, उस किताब को मूल्यहीन मानकर इतिहास काल के कूड़ेदान में डाल देगा। आज मालूम है आपको गीता आप तक क्यों पहुंची है? सिर्फ इसलिए नहीं कि वो कृष्ण द्वारा उच्चारित थी। गीता आप तक इसलिए पहुंच पाई है क्योंकि उसे बहुत बहुत लोगों ने स्वीकार कर लिया। उसे लोकप्रियता मिल गई। लोकप्रियता मिल गई तो गीता बची हुई है। लोकप्रियता ना मिली होती तो गीता बची होती क्या? हजारों लाखों ग्रंथ जो गीता जितने ही ऊंचे थे मिट गए। आज आपको उनका कुछ पता नहीं। ये तो भली बात कृष्ण की कि उन्होंने जिसे गीता का उपदेश दिया वो हस्तिनापुर का भावी राजा था। अब राजा को उपदेश दोगे तो वो उपदेश भी फिर बचा रह जाता है। न जाने कितने खेतों में कितने फकीरों ने, कितने किसानों को गीता जितनी ही ऊंची बातें कही हैं कि नहीं कही हैं? बोलो। भारत में तो घुमक्कड़ पीरों की, फकीरों की, साधुओं और संतों की परंपरा रही है, और वो घूम रहे हैं गांव गांव। और मिल गया कोई किसान अपनी दुर्दशा पर रोता हुआ, और उन्होंने कहा तू बैठ। जैसे अर्जुन रो रहा था वैसे वो किसान रो रहा था और बैठ गया, जैसे अर्जुन बैठ गया था।
और फिर उस अंजाम अनाम संत ने, फकीर ने 4 घंटे उसको प्रवचन दिया। वो प्रवचन तुम्हें क्या लग रहा है, गीता से कम वजन का है? ना, वो गीता जितने ही वजन का है। पर जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ना उस प्रवचन को संकलित करने वाला कोई, ना उसका कोई लेखा जोखा, और न ही कोई है जो उसका मूल्यांकन करके उसे सार्वजनिक और लोकप्रिय बनाए। तो वो सब मिट गया, खत्म हो गया। बात आ रही समझ में? अधर्म फैलता जा रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है वो तुम्हारे घर में नहीं घुसेगा? जो रवैया हमारा मौत के प्रति होता है वही अधर्म के प्रति होता है। मन का कोई ना कोई कोना लगातार यही माने बैठा होता है कि सबको मौत आती है, हमें नहीं आएगी। इसीलिए फिर हम गलत जीवन जीते हैं, क्योंकि एक छुपी हुई धारणा ये तो होती ही है कि कुछ ना कुछ करके मैं तो मौत से बच ही जाने वाला हूं। अगर हमें मौत का प्रतिपल स्मरण होता तो वैसे हम नहीं जीते जैसे हम जीते हैं। उसी तरीके से हमारे भीतर ये उम्मीद भी होती है कि अधर्म पूरी दुनिया पर छाएगा, मेरे घर में नहीं आएगा। आपने लंबी होती उसकी परछाई देखी है? आपने बढ़ते हुए उसके कदम देखे हैं? वो आज चारों तरफ है और आप किस बेहोशी में सो रहे हैं? टीवी, इंटरनेट से लेकर अखबारों तक वही छाया हुआ है। और मैं नेताओं की, उद्योगपतियों की, सांसारिक लोगों की, बलात्कारियों की, हत्यारों की और चोर लुटेरों की ही बात नहीं कर रहा। जो लोग धर्म की बात कर रहे हैं, मैं सबसे ज्यादा उनकी बात कर रहा हूं। देखिए कि किस तरीके से वो दिन प्रतिदिन ताकतवर होते जा रहे हैं और धर्म के नाम पर घोर अधर्म फैला रहे हैं, और उनकी ताकत बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। आज वो अखबारों के पहले पन्ने तक पहुंच गए हैं। कल वो आपके घर के भीतर पहुंचेंगे, अगर वो पहुंच ही नहीं चुके हैं तो। आप कैसे बच लोगे? आप सोच रहे हो कि आप की छोटी सी लौ घोर तूफान में बची रह जाएगी? हटाइए ये सारी बातें। धर्म के नाम पर जो मनोरंजन बांट रहे हैं और भ्रम और भ्रांतियां और अंधविश्वास बांट रहे हैं, वो दिन प्रतिदिन हिमालय पर चढ़ते जा रहे हैं। वो लोगों के मानस पर छाते जा रहे हैं। आप भी कब तक बचे रह जाओगे उनका शिकार होने से? बोलो। ये बात करनी जरूरी है, क्योंकि ये बातों की बात है, ये सबसे ज्यादा कीमती और व्यवहारिक बात है। हर तरफ आग लगी हो, मेरे घर के चारों तरफ आग लगी हो, और मेरी उम्मीद क्या है? मैं तो इतना सतगुणी हूं और इतना धार्मिक हूं कि सिर्फ मेरे घर के ऊपर एक दैवीय बादल आकर वर्षा कर देगा, अखिल संसार जलेगा, मेरा घर नहीं जलेगा। आप हैं किस गुमान में?
और मैं आपसे कह दे रहा हूं, उनकी ताकत बहुत है और वो बहुत गति के साथ आपको चारों ओर से घेर रहे हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब गुलाम हो गए। और भला होता कि मुझे ये सब दिख ना रहा होता जैसे आपको नहीं दिखता है। मेरी तकलीफ ये है कि मुझे ये सब कुछ दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि रोज उनका शिकंजा कसता जा रहा है। आपको ये बात नहीं दिख रही, मुझे दिख रही है। और मुझे बड़ी दुर्बलता, बड़ी असहायता अनुभव होती है जब मैं देखता हूं कि मैं बहुत लोगों की बहुत मदद नहीं कर पा रहा। सन 2002 की बात है, मैं कॉलेज में था, IIM में, अहमदाबाद में पढ़ता था। तब मैंने एक नाटक करा था, निर्देशित भी किया था, अभिनीत भी। यूजीन आयोनेस्को का था, राइनोसरस। जानते हैं उसकी कहानी क्या थी? एक शहर है जिसमें लोग गायब होते जा रहे हैं। मजेदार बात यह है कि उसकी रिकॉर्डिंग कहीं से मिल गई और अनु ने उस रिकॉर्डिंग को डिजिटाइज करवा दिया है। तो अब वो YouTube पर भी डाली जा सकती है अगर ये लोग इच्छा करें तो देखिएगा। बड़े जतन से वो नाटक करा था। उसमें कुछ बात ऐसी थी कि बहुत दूर की थी। 16 साल पहले की बात हुई। लोग गायब होते जा रहे हैं और बीच बीच में खबरें आती हैं कि शहर में जानवर बढ़ते जा रहे हैं और पता नहीं कहां से जानवर आ रहे हैं। और जानवरों में भी कौन सा जानवर सबसे ज्यादा? हिंदी में गैंडा। अब लोगों को बड़ा अचंभा, शहर की सड़कों पर गैंडे क्यों दौड़ रहे हैं? बंदर, कुत्ता, बिल्ली तो समझ में आता है। अब चर्चाएं ऐसी हो रही हैं, जो गैंडा था उसकी नाक पे 1 सींग था, 2 सींग थे। ऐसी बातें हो रही हैं, गैंडे बढ़ते जा रहे हैं। तो उसमें जो चरित्र मैंने अभिनीत किया था वो एक दुनिया से कटा हुआ अनमना सा युवक था जो हर क्षेत्र में विफल था, जिसको उसके दफ्तर में लोग ताने मारते थे, दुरदुराते थे, क्योंकि वो अक्सर शराब पी के धुत्त पड़ा रहता था। और दफ्तर भी आता था तो दफ्तर में ना उसे तरक्की मिलती थी, ना उसको सम्मान मिलता था। तो नाटक आगे बढ़ता है, एक एक करके उस चरित्र के चारों ओर के लोग गायब होते रहते हैं। एक दिन वो पाता है कि उसका जो निकटतम सबसे प्यारा दोस्त था वो भी क्या बन गया है? गैंडा। उसे पता चलता है वो बीमार है, वो उससे मिलने जाता है तो उसका दोस्त बिस्तर पर चादर डाले पड़ा होता है, अंधेरा करके। वो उससे कहता है क्या हुआ, तुम्हें बुखार है क्या? बोलता नहीं, सर दर्द हो रहा है, सर फट रहा है। बोलता है हाथ दिखाना, कितना बुखार है? बोलता है तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? तुम्हारी खाल इतनी सख्त क्यों होती जा रही है? और ये तुम्हारी आवाज ये जानवरों जैसी क्यों होती जा रही है? और तुम्हारे माथे में दर्द है, लाओ मैं तुम्हारा माथा दबा दूं। उसका माथा दबाता, बोलता है तुम्हारे माथे में क्या हुआ यार? और फिर उसको पता चलता है कि उसका सबसे प्यारा दोस्त गैंडा बन गया है। ये बात उसके लिए कल्पनीय थी,
पूरी दुनिया जानवर बन सकती है, मेरा इतना सगा दोस्त भी जानवर हो गया। जी हो गया, और अभी और झटके आने बाकी हैं। 3 घंटे का भरपूर नाटक था और अंत में उसकी प्रेमिका भी कहती है कि जब पूरा शहर ही जानवर बन गया है तो हम तुम अकेले इंसान बनकर क्या उखाड़ लेंगे। मैं भी जा रही हूं जानवरों के पास, देखो ना उनमें कितनी ताकत है, कितनी एकजुटता है और बहुमत कितना है उनका। वो चिल्लाता है, चीखता है, यथाशक्ति जो कर सकता है करता है, उसके पांव पड़ता है, बोलता है वो सब जैसे हो गए वैसी तू मत बन जा। वो उसको धक्का देकर चली जाती है और जानवरों में शामिल हो जाती है। वो फोन करता है पुलिस को कि मेरे घर को गैंडों ने घेर लिया है, बचाइए। पुलिस स्टेशन से फोन उठाकर किसकी आवाज आती है? गैंडों की। गैंडों ने पूरे शहर में आग लगा दी है। वो फायर स्टेशन फोन करता है, अग्निशमन विभाग, दमकल भेजो। उधर से आवाज किसकी आती है? गैंडों की। नाटक का अंत होता है कि ये जो पात्र है, जो चरित्र है, वो घोषणा करता है कि पूरी दुनिया जानवर बनती हो तो बन जाए, मैं नहीं बनूंगा। ये घोषणा बड़ी वीरतापूर्ण है, बड़ी गौरव भरी है, लेकिन ये घोषणा उसकी कुल और संपूर्ण असफलता को छुपा नहीं देती। ये तो हुआ ही ना कि पूरा शहर जानवर हो गया और वो अकेला ही बचा, और न जाने अकेले कैसे जिया होगा, कैसा बचा होगा। ये बचना भी कोई बचना है कि खुद ही बचे बस। तो कुछ बातें हैं जो मुझे तब भी पता थी। जब सब जानवर हो रहे होंगे तो देखिए आप बच नहीं पाएंगे। ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि हमारी मनुष्यता तो बची ही रहेगी, भले घर में सब जानवर हो जाएं, नहीं हो पाने वाला। लड़ो, जी जान से लड़ो। ये एक लड़ाई है जो लड़ने लायक है। तुम्हारे आसपास अगर कोई भी ऐसा है जो अंधेरे का ग्राहक है, उससे लड़ो, क्योंकि उसकी मौजूदगी उसके लिए तो खतरा है ही, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। तुम्हारे आसपास अगर अंधेरा मौजूद है तो वो अंधेरा देर सवेर तुम्हें भी लील ही लेगा। ये उम्मीद ही छोड़ दो कि तुम किसी ऐसे के साथ हो जो अंधेरे का पुजारी है, तो वो तुम्हारी लौ को जलने देगा। जो अंधेरे का पुजारी है वो मौका पाकर तुम्हारी लौ पर भी फूंक मारेगा ही मारेगा। उसका स्वार्थ इसी में है कि तुम्हारी लौ बुझ जाए। संगत से बड़ी चीज दूसरी नहीं होती। रोशनी को अगर अंधेरे का साथ पसंद आ गया तो ये रोशनी अब बहुत कम उम्र चलेगी। मेरे लिए देखिए बहुत आसान होता, इतने हमने सत्र करे हैं, आज भी सत्र कर लेता। ये सवाल आपके आके रखे हुए हैं, कोई पूछ रहा है कि विचार बहुत आते हैं, क्या करें, स्पर्शित कैसे रहें। अरे वाह, कोई 377 की बात कर रहा था, वो तो हमने आज कर ही दी। कोई कह रहे हैं कि सुनने आया हूँ, आज प्रश्न नहीं है। कोई पूछ रहा है कि जीवन का उद्देश्य क्या होता है। कोई कह रहा है जिद अहंकार कैसे हटाएं। मेरे लिए आसान होता मैं इन प्रश्नों पर बोल देता, पर देखिए साहब, इन प्रश्नों पर मैंने कुछ नहीं तो हज़ारों बार पहले भी बोला हुआ है। कुछ वो बात करनी ज़रूरी है जो आपके लिए ज़्यादा प्रासंगिक है, ज़्यादा व्यवहारिक है। मैं तो ये भी कहूँगा कि ज़्यादा असली है। बाकी बातें सब एक तरफ, आज की बात एक तरफ।
मैं नहीं चाहता कि नाटक के उस पात्र को, ब्रिंजे उसका नाम था, जो असफलता मिली थी वो उसे दोबारा मिले। मैं एक बार उस चरित्र को जी चुका हूं, दोबारा नहीं जीना चाहता। मंच पर मैंने एक बार अपने चारों तरफ सबको जानवर बनते हुए देखा है। मैं नहीं चाहता हूं कि जीवन के मंच पर भी वही हार दोबारा झेलूं। और बनोगे जानवर तो कहे देता हूं, सब बनोगे, कोई नहीं बचने वाला। नाटक भी जरा कल्पना लोक में जी रहा था कि उसने अंत में एक को बचा दिया। मैं तुमसे कह रहा हूं, एक भी नहीं बचेगा। पुराने लोगों की एक कहानी चलती है कि एक राज्य में एक जादूगर आया। जादूगर ने राजा से कहा, मेरा जादू देखो और मुझे इनाम और सम्मान दो। राजा ने कहा, मैं जादू इत्यादि में कोई यकीन ही नहीं करता। हट तू, झूठ और भ्रम फैला रहा है। जादूगर के अहम को ठेस पहुंची। उसने कहा, मैं बताता हूं। वो एक एक करके राज्य के सारे कुओं पर गया उस रात, और कुओं में उसने न जाने कौन सी दवाई मिला दी। सुबह लोगों ने कुओं का पानी पिया और सब पागल होने लगे। राजा ने ये देखा और भरसक कोशिश की कि यह आपदा न फैले, पर पानी तो पानी, बिना पानी के लोग कैसे जिए, और कुएं ही पानी का स्रोत थे, और उसने सारे कुएं विषाक्त कर दिए थे। जल्दी पता चला कि पूरी आबादी ही पागल हो गई है। बचा राजा और राजा का वजीर। वजीर बुद्धिमान था। राजा ने कहा, वजीर हम ही दोनों बचे हैं, क्या करें? जानते हो वजीर ने क्या जवाब दिया? कि राजा साहब, अब एक ही तरीका है, हम और आप भी कुएं का पानी पी लेते हैं। कोई नहीं बचेगा, बचाने वाला भी नहीं बचेगा। लेकिन आचार्य जी ऐसे कहते हैं कि सागर में कभी मोती की कमी नहीं होती। सागर में क्या नहीं होती? मोतियों की कमी नहीं होती। अरे मोतियों की कमी नहीं होती होगी, तुम्हें नहीं मिलेंगे। पागल आदमी के सामने मोती ले आओ तो फेंक देगा इधर उधर। तुम बचोगे नहीं मोती की परख करने के लिए, पागल। इंडिविजुअल लिबरेशन से ज्यादा बड़ी भ्रांति दूसरी नहीं है। कि हम निकल जाएंगे पार और बाकियों को पीछे छोड़ जाएंगे। वैसा होता होता तो सबसे पहले महीना निकल गया होता। यहां काहे को बैठ करके डफली बजाता। अरे साहब, तंत्र आदमी के लिए होते हैं,
तंत्रों को ठीक करने से आदमी को ठीक करने में सुविधा होती हो तो जरूर ठीक करो तंत्र को, पर तंत्रों को ठीक करने से आदमी को ठीक करने में सुविधा होनी चाहिए। तंत्रों को ठीक करने से आदमी को सुविधा नहीं होनी चाहिए। इन दो बातों में बहुत फर्क है। एक तंत्र होता है जो तुम्हें ठीक करने में सहायक होता है, और एक दूसरा तंत्र होता है जो सहायक तो होता है पर तुम्हारी इच्छाओं का। तो तंत्र का महत्व तो है, पर तंत्र का महत्व तो अपने आप में कुछ नहीं है। तंत्र का महत्व सिर्फ इसी दृष्टि से है कि चूंकि हम बाहर से प्रभावित होने वाले लोग हैं, तो अगर तंत्र उचित नहीं होगा तो हम अपने रास्ते में एक बाधा और खड़ी कर लेंगे। तो इसीलिए एक पूरा वातावरण तैयार करने पर भी जोर दिया जाता है, इसीलिए संगत पर जोर दिया जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि संतों के समाज में जियो। क्योंकि हम कैसे लोग हैं जो बाहर से प्रभावित होते हैं। तो एक तो ये हुआ कि ऐसे तंत्र का निर्माण करो जो तुम्हारे आध्यात्मिक उत्थान में सहायक हो, और दूसरी बात यह हुई कि ऐसी प्रणालियां बनाओ, ऐसी बाहरी व्यवस्थाएं बनाओ जो तुमको और ज्यादा सुख दें, सुरक्षा दें, कामनाओं की पूर्ति दें। ये दोनों बिल्कुल अलग बातें होती हैं भाई। संतों ने आंतरिक उत्थान पर इसलिए जोर दिया क्योंकि आंतरिक उत्थान ही आखिरी बात है, पर उस आखिरी बात तक पहुंचने के लिए बाहरी तंत्र एक सहायक माध्यम हो सकता है, उसे होना चाहिए। पश्चिम ने गलती यह करी कि उसने बाहरी तंत्र को ही एक अंत बना लिया, जबकि वो माध्यम मात्र है। बाहरी तंत्र को तुम माध्यम समझो, इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस अंत की तलाश कर रहे हो। पश्चिम ने जिस अंत को चुना वो अंत ही गड़बड़ है। पश्चिम के लिए अंत है आदमी की सुविधा। तो बाहर की जितनी व्यवस्था निर्मित की गई वो इसलिए निर्मित की गई कि आदमी को सुविधा बनी रहे। ये बात ही गड़बड़ है ना। अभी जो हम प्रोड्यूस कर रहे थे इंडिविजुअल और अभी जो आंतरिक सुधार, ये क्या एक ही है या अलग अलग है किसी कॉन्टेक्स्ट में? आंतरिक सुधार तो मुक्ति का ही नाम है, जीव की मुक्ति। उसके लिए मैं कह रहा हूं आंतरिक सुधार। पर मैं कह रहा हूं कि जब तक तुम बाहर अपने अनुकूल वातावरण नहीं बनाते तो तुम्हारी मुक्ति के रास्ते में बाधाएं और बड़ी हो जाएंगी। साधक को संत की संगत मिल जाए तो सोने पे सुहागा, ठीक। और नशेड़ियों का ही समुदाय मिल जाए तो एक तो करेला, दूजे नीम चढ़ा। बाहर क्या है इससे फर्क तो पड़ता ही है ना। नहीं तो क्यों करे कोई संगत की बात, क्यों करे कोई सत्संग की बात। तुम सत्संग में बैठे हो, इसी से जीवंत प्रमाण मिल जाता है कि बाहर के वातावरण से फर्क तो पड़ता ही है। अगर बाहर के वातावरण से फर्क ना पड़ रहा होता तो तुम यहां क्यों बैठे होते। और अगर तुम पर यहां बैठने से फर्क पड़ता है तो तुम पर वहां बैठने से भी तो फर्क पड़ जाएगा ना, जहां मैं नहीं हूं। तो ऐसी जगहें, ऐसे स्थान
और कम करो जहां धर्म नहीं है, यथाशक्ति यही कोशिश करो। जिस दिन तुम ऐसे हो गए कि तुम्हें मेरे पास ही बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उस दिन तुम कह देना कि तुम वैसे हो जिसे कीचड़ के पास बैठने से और दुर्गंध के पास बैठने से और कुसंग में होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सुसंगत से अगर तुम्हें फर्क पड़ रहा है भाई, तो कुसंगत से भी तो पड़ता ही होगा ना। और कुसंगत से बचने के लिए भागे कहां कहां फिरोगे? जहां जाओगे वहीं पर ये हैं। तो भागे भला ना होएगा। कहां धरोगे पांव? जहां पांव रखोगे वहीं तुम्हें गैंडों के पदचिन्ह नजर आएंगे, वहीं जानवर मौजूद हैं। तो कुछ हद तक भागने की उपयोगिता है कि जहां देखो कि कुछ गड़बड़ है मामला, वहां से निकल लो, भाग लो। पर तुम जल्दी ही पाओगे कि तुम्हें भागकर छुपने के लिए कोई जगह शेष नहीं बची है। तुम जहां जा रहे हो वहां पर यही पशुता मौजूद है। तब तो फिर एक ही रास्ता रह जाएगा, सर सौंपो सीधे लड़ो, काहे करो कुदाओ। भागना छोड़ो कि वो उस कमरे में गड़बड़ चल रही है घर में, तो हम अपना वाला एकांत ढूंढ लेंगे, कोने वाला कमरा हमारा है, भगवत भजन चल रहा है। भागे भला ना होएगा। ये खेल जनतांत्रिक नहीं है कि जो आपको ठीक लगे आप करें और जो हमें ठीक लगेगा वो हम करेंगे। नहीं साहब, इसमें ये नहीं चलेगा। ये धर्म युद्ध है। अड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और लड़ने का मतलब सदा हिंसा नहीं होता। चिहुक मत जाना, चौंकने मत लग जाना कि अरे लड़ने को बोल रहे हैं। जब धर्म के लिए लड़ते हो किसी से, तो वो लड़ाई प्रेम का प्रमाण है। जब तुम लड़ते हो किसी से उसको धर्म की राह पर लाने के लिए, तो लड़ाई सबसे ऊंचा प्रेम है। और अगर नहीं लड़ रहे तो मुझसे, तो इसका अर्थ फिर साफ है कि तुम्हें प्रेम है ही नहीं। प्रेम होता तो उससे लड़ जाते। और तुम कहते कि तुझसे इतना प्रेम है कि मुझे तुझसे लड़ना पड़ेगा। लड़ने के लिए बहुत प्रेम चाहिए, धर्म के लिए लड़ने में। और लड़ोगे तो पिटोगे भी। पिटना तो आदमी प्रेम में ही बर्दाश्त कर सकता है। ऐसा थोड़ी है कि तुम लड़ने जाओगे तो तुम ही धुरंधर हो कि बच्चों को पटखनी देके खींच लाओगे सत्संग में, कहोगे चल धर्म की राह पर। खतरा है। गए थे उसको खींचने और वो तुम्हें ही खींच ले गया। तो ये खतरा तो आदमी प्रेम में ही उठा सकता है।